10th के बाद जो स्टूडेंट का जो रेशियो जितना एग्जाम देता है उसका 30% रेशियो पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि उससे आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और वो कहीं ना कहीं लेबर क्लास में वो ज्वाइन कर लेता है। अगर आप 10th पास करके मन को छोटा कर लेते हैं कि अब हमारे फैमिली के पास पैसा नहीं है, माता पिता पैसा कहाँ से लाएंगे, इसलिए चलो आप दिल्ली चलो, मुंबई चलो, कोलकाता चलो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ते रहना है। और कौन सा कोर्स आपने बताया? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बिहार में इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। पॉलिटेक्निक उसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा कोर्स है जो 3 साल का, इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, यानी एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद जो है प्लेसमेंट भी हो जाता है। जी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रेशियो 100% है। स्टूडेंट इजी करके इजी प्लेसमेंट पैसा कमा लेगा वो बच्चा। स्टार्टिंग सैलरी कोई भी कंपनी जो हायर करती है वो 20 से 25 स्टार्ट करती है, फिर उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे इंक्रीजमेंट होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 3 साल पढ़ते हैं मैट्रिक के बाद, 14 साल आपकी उम्र है, 17 साल के बाद जैसे आप 18 साल में जाएंगे, आप 20-25 हज़ार रुपये से अपने लाइफ की शुरुआत करेंगे और आगे आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप दिल्ली मुंबई पकड़ लेते हैं और काम करने लगते हैं तो कितना कमाएंगे? 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, मान के चलिए 20,000 कमा लेते हैं। लेकिन जो रुतबा आपका यहाँ है शायद वो वहाँ नहीं होगा, चूंकि वहाँ आप लेबर होंगे और यहाँ एक आप पढ़ कर जाएंगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ ये भाई हैं इंजीनियर दिलशाद, और पुपरी में जो है ये काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं और इनके काउंसलिंग सेंटर का नाम है आईडीएस एडमिशन एडवाइजर, जो कि पिछले 5 वर्षों से ये चला रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, चूँकि इनको बहुत तजुर्बा होगा अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग जगहों पे जो है ये स्टूडेंट का कहीं ना कहीं जो है एडमिशन कराते हैं। और आजकल जो है पढ़ना बहुत ही आसान है, चूँकि स्टूडेंट को जो है एक फैसिलिटी मिलती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। दिलशाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका भी हमारे ऑफिस में आने के लिए। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 12th के बाद करें क्या। बेसिकली साइंस के स्टूडेंट को पता होता है कि उसको करना क्या है। 12th के बाद अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। बीसीए अभी जो है इंडिया में आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आने वाले टाइम में भी सब कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो बीसीए करके आप आईटी सेक्टर में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में ही जाएंगे, यानी कि बीसीए बीबीए ये सब तो इस तरह का प्रोफेशनल कोर्स है जो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। देखिए, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगी जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। और एक अच्छा पे आउट भी आपको देता है, सरकारी के नियर अबाउट पे आउट है, आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे आउट मिलता है। तो बीसीए करना और आईटी सेक्टर में जाना, बीबीए करना, किसी कंपनी में जाना, वो अब स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करता है, तो आपको भी पता है कि होटल इंडस्ट्री लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है, तो वो होटल मैनेजमेंट करके अपना कैरियर बना सकता है और 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में वो जॉब्स प्राइवेट इंडस्ट्री में ले सकता है। देन उसके बाद मीडिया का कोर्स आता है, जो मीडिया का कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जो डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है। जी, डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है, लेकिन डिप्लोमा उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी फील्ड में है और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मूव ऑफ करना चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा होता है। लेकिन जो बच्चा 12th पास आउट किया है, मैं उनको सजेशन दूंगा कि वो बैचलर कोर्स करे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बेनिफिट होगा कि ग्रेजुएट हो गया है, और ग्रेजुएट होने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट का जो फॉर्म्स आता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। आप एलिजिबल है, आप प्रिपरेशन करें, फिलअप करें, देन जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो फिर आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना होगा, देन उसके बाद आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मास एंड कम्युनिकेशन 12th के बाद आप बैचलर करें, डिप्लोमा कोर्स ना करें। उसके अलावा भी कोर्स है फैशन इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि फैशन डिजाइनर बने, तो फैशन डिजाइनिंग के लिए भी आप 3 साल का कोर्स आता है, वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के स्पेशली स्टूडेंट, तो उनके लिए जीएनएम है। ये होता नहीं, जीएनएम आर्ट्स और कॉमर्स वाले को लिए भी है। जी बिल्कुल, आप जीएनएम जो है, मोस्टली स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है कि हम जीएनएम नहीं कर सकते, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हो तो सिर्फ साइंस वाला कर सकता है, लेकिन ऐसा
कुछ नहीं है। जीएनएम जो कर स्टूडेंट है वो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों कर सकता है। दोनों कर सकते जी बिल्कुल, और लॉ भी कर सकता है, एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ भी कर सकता है स्टूडेंट। जी बिल्कुल, तो इन सब चीजों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये सब जो कोर्स डिजाइन किए गए हैं उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप करा करके देंगे स्टूडेंट कार्ड, मतलब जो आएंगे, या उनको अपना टाइम देना पड़ेगा, डीआरसीसी जाना पड़ेगा? देखिए एक्चुअली हम लोग जो है कॉलेज सेलेक्ट करके स्टेट वाइज कॉलेज का नाम बताते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेगा, वहाँ से एडमिशन लेटर आएगा, देन उसके बाद स्टूडेंट और स्टूडेंट को पेरेंट्स में डीआरसीसी ऑफिस जाना होता है। वो फाइट ये सब आप जी बोनाफाइड वगैरह, फी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी होता है, जो नीड है स्टूडेंट को, वो सारी फैसिलिटी जाता है आसानी से, इजी वे, बहुत ईजी वे में, मतलब स्टूडेंट को हर लोगों को मिल जाता है। जी। ये तो आपने बताया कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो किसी तरह तो 10th पास कर लेते हैं, लेकिन 10th पास करने के बाद देखेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है कमाने के लिए, और वो 10th पास करने के बावजूद भी एक लेबर ग्रेड का काम जाकर करते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि अगर 10th पास किए हैं और आगे कौन सा कोर्स करे वो, और पैसे भी वो अर्न कर सके और अच्छी जगह काम भी वो करे? देखिए 10th के बाद जो स्टूडेंट का जो रेशियो जितना एग्जाम देता है उसका 30% रेशियो पढ़ाई छोड़ देता है। रीज़न ये है 30% ये रेशियो है बिहार का, ये रेशियो कि 30% स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि उससे आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं लेबर क्लास में वो ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसके लिए उन सारे स्टूडेंट के लिए हमारी संस्था आईडीएस एडमिशन एडवाइजर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स सजेस्ट करती है कि आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करें। उसमें जो आपको रहने पढ़ने खाने का सारा कॉस्ट है प्लस लैपटॉप आपको बिहार सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ही हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कोर्स करना है इंजीनियर। कोर्स बताइए कौन सा कोर्स करना चाहिए उनको? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में ब्रांच होता है, जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड है वो ले। डिप्लोमा का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जी बिल्कुल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कितने साल का कोर्स होता है? इसका ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स है। 3 इयर्स है। और प्लेसमेंट क्या है मतलब? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट रेशियो है अभी तक जिस भी कॉलेज में स्टूडेंट ने किया 90% प्लेसमेंट रेशियो है। अगर स्टूडेंट सही से मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा पूरा 100% स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, घर से पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा। जो बच्चा कर सकता है, गरीब के लिए ही स्पेशली है, लेकिन गरीब लोग डर रहे हैं इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप 10th पास करके मन को छोटा कर लेते हैं कि अब हमारे फैमिली के पास पैसा नहीं है, माता पिता पैसा कहाँ से लाएंगे, इसलिए चलो आप दिल्ली चलो, मुंबई चलो, कोलकाता चलो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ते रहना है। और कौन सा कोर्स आपने बताया? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बिहार में इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। पॉलिटेक्निक उसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा कोर्स है जो 3 साल का, इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, यानी एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद जो है प्लेसमेंट भी हो जाता है। जी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रेशियो 100% है। स्टूडेंट इजी करके इजी प्लेसमेंट पैसा कमा लेगा वो बच्चा। स्टार्टिंग सैलरी कोई भी कंपनी जो हायर करती है वो 20 से 25 स्टार्ट करती है, फिर उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे इंक्रीजमेंट होता रहता है। आप जो एडमिशन कराते हैं वो बिहार में या फिर आउट ऑफ बिहार, मतलब अदर स्टेट में भी कराते हैं? हम लोग बिहार में भी करवाते हैं और इंडिया के मोस्टली स्टेट में करवाते हैं। लाइक अच्छा मिलता है जी, बिहार के बाहर आपको कोलकाता में बंगाल मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा इधर पंजाब मिल जाएगा, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में मिल जाएगा। इतने कोर्स आपने बताया 12th के लिए या फिर जो है 10th के लिए, तो स्टूडेंट कहीं से भी मतलब कोर्स कर सकते हैं? जी, वो बिहार का होना चाहिए। वो बिहार से बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा? जी, आपको बस बिहार का होना चाहिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इजी मिल जाएगा। कहीं के लिए मिल जाएगा? जी, किसी भी कॉलेज में जो नैक एक ग्रेड बिहार में, हाँ, जो बिहार के बाहर जो एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि कॉलेज की जी रैंकिंग होनी चाहिए, नैक A+ की होनी चाहिए, A++ की होनी चाहिए, NRF होनी चाहिए या NBA होनी चाहिए। इस लिस्ट में जो भी कॉलेज है वो कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लेके कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलेज है आपका जहां आप एडमिशन कराएंगे, तो वो तो वहां तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होगी, तभी तो आप बोल रहे हैं ना जो हम क्रेडिट। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग जो संस्था प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के लिस्ट में होता है तभी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट को बस सिलेक्शन करने का कि किस स्टेट में जाना है वो सिलेक्ट करें और कौन सा कोर्स करना है, बस वो सिलेक्ट करके आप हमें बता दें। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम लोग करके आपको बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है डीआरसीसी के लिए आपसे होगा, आप मदद करें। जी 100% आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होगी और हमारी संस्था से होगी। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क जो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पे या हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पे वो फ्री है, वो कोई कॉस्ट नहीं। आप कोई भी कोर्स के लिए सजेशन हमसे लेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईडीएस एडमिशन एडवाइजर, इसका जो पता है वो बता दीजिए। हमारे ऑफिस का पता है बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, झज्जर चौक, पुपरी, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी जिला में है
और ये दिलशाद भाई जो हैं ये कोई भागने वाले नहीं हैं, मतलब गारंटी है इनकी। और देखिए इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये दिखाइए इतना सारा जो है ये लगा रखे हैं, बहुत सारा ये अवार्ड जीत चुके हैं। इधर इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, देखिए इनको जो है जगह जगह से सम्मान मिलता है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने मेहनत के दम पर। कितना उम्र है आपका? जी उम्र तो कम ही है। कितना है? 27 है। अच्छा, 27 साल की उम्र में जो है एक अच्छा खासा इनका भी रुतबा है, मकाम है, तो बहुत मेहनत करते हैं ये। तो क्या कहेंगे, स्टूडेंट आए आपसे कंसल्ट करे, मतलब कि बिल्कुल स्टूडेंट हमारे पास आए, सजेशन ले, वो एडमिशन ले या नहीं ले वो तो वो अलग अलग बात है कि एडमिशन लेना नहीं लेना उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आप हमसे सजेशन लें, कॉल पे आप अगर नहीं आ सकते हैं, कॉल पे ही आप हमारा नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके हमारी टीम उठाएं या मैं उठाऊं, कोई भी कॉल उठाए, लेकिन आपको सजेशन पूरा मिलेगा कि 12th के बाद 10th के बाद करना क्या है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे। आपको जब तक क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं मिल जाता और उसके बाद आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे बहुत सारे, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो डिफरेंट फील्ड में हैं, तो हम लोग वो भी फैसिलिटीज़ करते हैं, इंटर्नशिप की प्रोवाइड हो वो भी फैसिलिटीज स्टूडेंट को देते हैं। प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है किसी रीज़न से, क्या उसका लॉस पॉइंट है जो उसको प्लेसमेंट में नहीं होने दे रहा है, उस पर भी हम लोग उसका फोकस करते हैं। बताइए कि 5 सालों से हैं आप, अगर ईयरली बात किया जाए तो कितने स्टूडेंट का आप एडमिशन करा देते हैं, मतलब कॉलेज? ऑल ओवर बिहार से हम लोग सिर्फ सीतामढ़ी या नियर अबाउट सिटी का एडमिशन नहीं करते हैं, ऑल ओवर बिहार से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हम लोग एडमिशन, हमारे टीम मेंबर है जो एडमिशन करते हैं। पर ईयर स्टूडेंट का एडमिशन कराते होंगे एक साल में, मतलब या एक महीने में, बताइए अप्रोक्स, क्योंकि एडमिशन जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है पर ईयर, तो हम लोग पर ईयर एडमिशन नियर अबाउट 500 प्लस करते हैं। अच्छा, यानी कि एक साल में 500 स्टूडेंट का ये एडमिशन कराते हैं अलग अलग कॉलेज में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, गार्जियन हैं आप, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो डायरेक्ट जो है दिलशाद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बाकी आप देख रहे थे VH24 न्यूज़, मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।